जय साथी, देखिए जनवरी 2024 का महीना जो है ये लगभग ख़त्म हो चुका है और अब हम इस वीडियो में जो है पूरे जनवरी महीने के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम जो है जितने भी नियुक्तियां हैं, जितने भी साइंस है, टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं और जितने भी विविध प्रश्न हैं खेल जगत के और नियुक्तियों से संबंधित सबको हम कवर करेंगे। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अब क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली हैं, इसलिए बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का जो टाइटल है इसको किस खिलाड़ी ने जीता है। तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं अनाहत सिंह। याद रखिएगा भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अभी हाल ही में एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 चैंपियनशिप का जो है टाइटल जीत लिया है। और इस टाइटल को जीतने के लिए जो आपके अनाहत सिंह हैं इन्होंने फाइनल मुकाबले में रॉबिन मैक अल्पाइन को 11-6, 11-1 और 11-5 के अंदर से हराया था। और देखिए यहीं लड़कियों के अंडर 11 वर्ग में जो है भारत की दिव्यांशी जैन है ये उप विजेता रही थी इस स्क्वैश चैंपियनशिप में। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नौसेना में यानी कि भारतीय नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया। तो देखिए जो आपके किरण देशमुख है तो ये बन गए हैं भारतीय सेना नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल। और साथ ही में एक और नियुक्ति हुई है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार की। इन्होंने युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में कार्यभार अभी हाल ही में संभाल लिया है। और तीसरा प्रश्न है कि स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने अभी हाल ही में किसको अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। तो देखिए निविया इंडिया की प्रबंध निदेशक बन गई हैं गीतिका मेहता। देखिए जितनी भी नियुक्तियां हैं इनको मैं रिवाइज करूंगा और जितने भी इवेंट्स वगैरह हुए हैं, सैन्य अभ्यास हुए हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज किया जाएगा। बाकी जो आपका रिपब्लिक डे से संबंधित क्वेश्चंस है वो भी मैं इस वीडियो में जो है रिवाइज करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। चौथा प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। और आपको बता दूं कि जो ये बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है इसका नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम, ठीक है। तो संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल जो है इसका नाम है। और सरकार ने साल 2019 में इस तरह के 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना की पहल शुरू की थी। इसमें से 42 विद्यालय अब तक बन चुके हैं। और पांचवा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसको विशेष दूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा हामिद करजई को अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत बनाया गया है। देखिए हामिद करजई कौन है, ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और देखिए अभी अफगानिस्तान में आपको पता होगा वहाँ पे तालिबान नामक एक संगठन है। तो उस आतंकी संगठन का कब्जा है पूरे तालिबान पे, जिसके बाद से वहाँ का सत्ता जो है वहाँ पे लोकतंत्र समाप्त हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हामिद करजई को अफगानिस्तान में शांति दूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है कि जाओ भैया तुम शांति फैलाओ। और छठवां है कि हाल ही में किसे अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है विवेक श्रीवास्तव जी को जो है अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सातवां प्रश्न है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो देखिए जो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन है ये गुजरात में शुरू हो रहा है। देखिए अब आप पनडुब्बी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है द्वारका उसका दर्शन कर सकेंगे समुंदर के अंदर। देखिए ये प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर गुजरात में एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास शुरू किया गया है। और आपको बता दें इसके लिए गुजरात सरकार ने मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया है कि भैया आप पनडुब्बी प्रोवाइड करिए जिससे हम पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करें। कहाँ, गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले लोगों के लिए। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए ये नाम काफ़ी जाना पहचाना है, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है ये केंद्र सरकार के नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है।
तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। देखिए जितने भी वित्त आयोग अब तक बने हैं मतलब 15 तक, तो सबके वित्त आयोग के अध्यक्षों का नाम पूछा गया है। इस बार 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। और इनके साथ में एक और नियुक्ति हुई है आईएएस ऑफिसर ऋत्विक रंजनम पांडे का। तो ऋत्विक रंजनम पांडे को जो है इस 16वें वित्त आयोग का सचिव अपॉइंट किया गया है। फिर से सुनिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया और 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऋत्विक रंजनम पांडे। देखिए वित्त आयोग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बता दें कि वित्त आयोग जो है इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और नवा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो देखिए डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का एक सैन्य अभ्यास है और ये अभ्यास 2 से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर के महाजन रेंज में आयोजित किया गया था। और देखिए इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिकों ने भाग लिया था। और इस एक्सरसाइज जिसका नाम डेजर्ट साइक्लोन है, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का ये आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है किया जाने वाला अभ्यास है। याद रखिएगा डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 2 से 15 जनवरी तक राजस्थान के बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में किया गया था। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में BR कंबोज जी को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो BR कंबोज हैं, याद रखिएगा ये कहाँ के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये कुलपति प्रोफेसर हैं BR कंबोज। इनको जो है इस MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने इनको दिया है। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किसने जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली? तो देखिए अभी हाल ही में नागेंद्र सिंह ने जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है। और आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जो है ये 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभालेंगे। ठीक है, संभालेंगे क्या, संभाल चुके हैं और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय का स्थान लिया है इस पद पर। 12वां भी हमारा नियुक्ति वाला प्रश्न है। 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसको बनाया गया? तो देखिए राजस्थान के जो नए मुख्य सचिव बने हैं इनका नाम है सुधांश पंत। आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ठीक है, क्योंकि नई सरकार बनी है राजस्थान में। कमेंट बॉक्स में बताइए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है। अभी याद कर लीजिए कि सुधांश पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी और इन्होंने इस पद पर श्रीकांत कांदी कुप्पा का स्थान लिया है। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो देखिए भारत का जो कार्यकाल होगा ये 4 सालों का होगा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में। देखिए भारत आखिरी बार 2004 में मेंबर बना था और इस बार देखिए 2024 में फिर से जो है 4 सालों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य बन गया है। और देखिए 15वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? तो देखिए ओडिशा के क्रिकेटर हैं सुमित शर्मा। ये फ्रॉड है, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है थोड़ा सा हेर फेर कर दिया था। सुमित शर्मा पर ये जो प्रतिबंध है ये जन्म प्रमाण पत्र पर देने मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है लगाया गया है। तो सुमित शर्मा पर जो है BCCI ने हाल ही में 2 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखिएगा। और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 जो है ये किसको दिया गया है? ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को। देखिए जितने लोगों का पुलिस वगैरह का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है PCS वगैरह का, जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत ही सेलेक्टिव हैं। जैसे मैं पहले पढ़ाता था वैसे मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको रट के जाइएगा। याद रखिए ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को जो है कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है।
और देखिए 17वां है कि कादियाल साड़ियाँ, देखिए साड़ी की बात हो रही है जो महिलाएं पहनती है, और ये प्रकार है साड़ी का कादियाल साड़ी। ये किस राज्य से संबंधित है और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो देखिए कादियाल साड़ियाँ पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। और देखिए पश्चिम बंगाल की कई अन्य चीज़ों को भी जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। देखिए अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को और जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को यानी कि ब्लैक नुनिया राइस को और तंगेलो और गोरोड को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो चार चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें हैं, पश्चिम बंगाल का जो कादियाल साड़ी है, काला नुनिया चावल है और सुंदरबन का शहद है, और उसके अलावा जो है तंगेल है, गोरोड है, ठीक है। इन सभी को जो है मतलब चार क्या पाँच हो गए टोटल। तो इन पांचों चीज़ों को जो है जीआई टैग मिला है। 18 और देखिए अभी हाल ही में पी संतोष जी को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और 19वां प्रश्न है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया। तो देखिए बीच गेम्स का उद्घाटन घोघला बीच पर किया गया था, जो कि दीव में स्थित है। और देखिए याद रखिएगा जो आपके केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो देखिए कभी कभी बड़े जो आयोजन होते हैं उनके उद्घाटनकर्ता का नाम पूछ लेता है। याद रखिएगा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दीव है वहाँ के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया था। और 20वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो देखिए पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखिए जो पृथ्वी विज्ञान योजना है इसको हम दो लाइन में जानेंगे। देखिए इस योजना में जो है 5 चल रही उप योजनाएं शामिल हैं, जिनमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। देखिए जो पृथ्वी योजना है यानी कि पृथ्वी विज्ञान योजना है, इसका उद्देश्य वायुमंडल महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाना है। और इसी योजना को पूरा करने के लिए 4,797 करोड़ रुपए जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। 21वां है अडानी पोर्ट्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ कौन बने। तो देखिए अश्विनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। और 22वां प्रश्न है टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो देखिए टाटा पावर ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो है 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए कुल 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। देखिए टाटा पावर के जो सीईओ और एमडी हैं इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। इन्होंने 8 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में इसकी घोषणा की कि जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर टाटा पावर के द्वारा 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए कुल 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। और इस इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया था। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो ओडिशा का चिल्का झील है वहाँ पर अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। 25वां प्रश्न है गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता। तो देखिए जो गोल्डन ग्लोब्स 2024 अवार्ड समारोह था इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का जो अवार्ड है ये जीता क्रिस्टोफर नोलन ने। और क्रिस्टोफर नोलन ने जो है एक फिल्म है जिसका नाम है ओपेनहाइमर, इसके निर्देशन के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। और देखिए गोल्डन ग्लोब्स की बात एक और ख़ास बात रही कि गोल्डन ग्लोब्स का जो 21वां संस्करण है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स में आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि जो गोल्डन ग्लोब्स का 21वां पुरस्कार समारोह था ये कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में आयोजित किया गया था। और एक खास बात और आपको याद रखनी है
कि जो मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है सिलियन मर्फी को दिया गया। यानी सिलियन मर्फी जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। और 26वां है कि हाल ही में किसने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। 27वां मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेटर हैं, इनके साथ में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। देखिए इसके साथ में एक और पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद जो अर्जुन पुरस्कार है ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और देखिए इस बार ये जो आपका अर्जुन पुरस्कार है ये जो है टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें एक खिलाड़ी आपके कौन है, मोहम्मद शमी भी हैं। और इस बार बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। और 28वां प्रश्न तो हमको लग रहा है किसी भी एग्जाम में बाकी नहीं रहा है अब तक। देखिए प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हर साल हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जा रहा है। और ये दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस 2024 है इसकी थीम है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। तो इस थीम के तहत प्रवासी भारतीय दिवस 2024 मनाया गया 9 जनवरी को। और 29वां प्रश्न है चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। तो देखिए चंदूबी महोत्सव असम में मनाया गया अभी हाल ही में असम राज्य के चंदूबी झील के किनारे इस चंदूबी महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया था। देखिए चंदूबी महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है ये असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जो कि चंदूबी झील है, ठीक है। यानी चंदूबी झील में वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार चंदूबी महोत्सव का आयोजन करती है हर साल, और इस साल भी किया गया था। 30वां प्रश्न हमारा है इस साल जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो देखिए इस साल जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। और ये पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। और इसका जो आयोजन है ये 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक होगा। यानी कि जुलाई महीने में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, इसको याद रखना है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगला कि हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई। तो देखिए कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत मणिपुर में की गई थी। 32वां की हाल ही में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में गुवाहाटी में जो है ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और देखिए जो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने मिलकर असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और इस ई गवर्नेंस पर जो क्षेत्रीय सम्मेलन है, ठीक है, तो इसका जो आयोजन है ये 9 से 10 जनवरी को किया गया था, और ये क्रम से 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन था। 33वां प्रश्न है कि एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो देखिए एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रांस की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 34वां है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि थे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर है, ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया था। और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये इस बार इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, इसको नोट कर लीजिएगा। और 34वां है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, देखिए रिपीट हो गया है। 35वां है विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। देखिए विश्व हिंदी दिवस को हम 10 जनवरी को हर साल मनाते हैं।
देखिए जो वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस है इसके अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान में 61 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। देखिए ये था आपका विश्व हिंदी दिवस, जिसको हम 10 जनवरी को मनाते हैं। बाकी 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसको भारतीय हिंदी दिवस भी कहा जाता है, इसको मनाते हैं। और 36वां या 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो देखिए जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में 12 जनवरी को किया गया था। और 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। देखिए 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, इसीलिए इस पर्व को मनाया गया और हर साल ये 12 जनवरी को ही सेलिब्रेट होता है। और 37वां है आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो देखिए श्रीलंका में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू हो रहा है। और श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता, इन्होंने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। 38वां भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो देखिए भारतीय फिनटेक फोनपे ने अभी हाल ही में रितेश पई जी को अभी हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ अपॉइंट किया है। देखिए बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी, ये भारतीय कंपनी है। और रितेश पई जो है अभी हाल ही में इसके इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के जो है सीईओ बन गए हैं। 39वां है फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर, इनका निधन हो गया हाल ही में। ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो देखिए जो आपके फुटबॉलर हैं फ्रांज बेकनबाउर, ये जो है जर्मनी के फुटबॉलर थे, याद रखिएगा आप। 40वां है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला? तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर और सूरत को मिला है। इंदौर को लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार मिला है, यानी कि सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। और इस कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। याद रखिएगा इंदौर और सूरत को जो है इस बार संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का विषय था अपशिष्ट से धन, जबकि 2024 का विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 40 के बाद जो है इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवाइज कर लीजिएगा 40 प्रश्नों को। बाकी मैं प्रश्नों को और कल अपलोड करूंगा। ठीक है, जय हिंद।